नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका भारत और विश्व में आपका प्रथम स्थान सबसे लंबा सबसे चौड़ा आपका है, वही आपका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका एमसीक्यू आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना है, जो कि आपका स्टैटिक जीके में आपका भारत और विश्व का जो प्रथम स्थान है सबसे लंबा सबसे चौड़ा, आपका हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाता है। उत्तर प्रदेश होगा कि महाराष्ट्र होगा कि राजस्थान की मध्य प्रदेश। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो सबसे बड़ा आपका राज्य हो जाता है राजस्थान। क्या हो जाता है, राजस्थान। और बात करते हैं यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, और वहीं पर अगर जनसंख्या के मामले में अगर पूछता तो आपको बताना होता है उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का, तो आपको हम बता दें यहाँ का क्षेत्रफल है आपका कितना, 3,42,000। कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। कहाँ का, तो आपको याद रखना है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल का, कौन सा, राजस्थान। तो कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल हो जाता है। और आपको बता दें कि अगर राजधानी अगर पूछ रहा है एग्जाम में तो आपको राजधानी बताना है जयपुर। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राजस्थान की राजधानी, जो आपका राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। क्या हो जाएगी, जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं, तो आपको हम बता दें जो जयपुर है आपका, जयपुर को जो आपका है पिंक सिटी के नाम से बोलते हैं, मतलब पिंक सिटी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसको पिंक सिटी बोलते हैं। और आपको बता दें जो आपका क्षेत्रफल है आपका, जो राजस्थान की आपका सीमा है आपका, किस किस राज्यों से लेकर मतलब लगता है आपका क्षेत्रफल, तो आपको हम बता दें पहला देश तो हो जाता है आपका पाकिस्तान। और राज्य की बात करते हैं तो आपका हो जाता है पंजाब, उसके बाद गुजरात हो जाता है आपका, एमपी हो जाता है, उसके बाद यूपी हो जाता है, हरियाणा। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम में कि राजस्थान के जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान कितने राज्यों को आपका टच करता है सीमा, तो पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश आपका, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया। तो इन सभी राज्यों से आपका सीमा लगता है जो कि राजस्थान से। तो सबसे बड़ा अगर पूछ रहा है राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, और जनसंख्या अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। अफ्रीका होगा कि यूरोप होगा कि एशिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें एशिया। और आपको हम बता दें जो आपका विश्व है, विश्व की लगभग कितने परसेंट मतलब यहाँ जनसंख्या रहती है एशिया में, तो आपको हम बता दें 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती हैं। किस महाद्वीप में, तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक आपका जनसंख्या इसी महाद्वीप में रहती है। कितना परसेंट, 60% जनसंख्या निवास करती है। और एक क्वेश्चन आपको हम इसमें और बता देते हैं कि जो आपका एशिया है विश्व का सबसे ऊंचा आपका मतलब चोटी हो जाता है, जो कि किस महाद्वीप में है, एशिया में। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका एवरेस्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा चोटी हो जाता है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आप लोगों को बताना है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना है कि जो आपका माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है कितना है और कहाँ पर है। कहाँ पर है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं नेपाल में है। इसका ऊँचाई बस आप लोग बताना कि जो आपका एशिया का सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन सा हो जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, यमुना की, गोदावरी। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको हम बता दें भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, तो आपको हम बता दें गंगा नदी। गंगा नदी की बात करते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 2525। कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर आपका गंगा की लंबाई। और उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम हो जाएगा गंगा नदी का कितना, कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है जो उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से इसका उद्गम होता है गंगा नदी का। और आपको अगर हम पूछते हैं आपसे कि जो गंगा है, गंगा आपका कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें पहला तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाता है आपका बिहार, कौन सा राज्य, बिहार। उसके बाद आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। उससे के बाद हम देखते हैं कि आपका जो गंगा है किन किन राज्यों से होकर आपका बहता है, तो पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर मतलब गंगा नदी आपका प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। तो अगर आपका पूछता है कि लंबाई कितना है, तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर। कितना, 2525 किलोमीटर आपका लंबाई हो जाता है। यहाँ का उद्गम गंगा नदी का कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से इसका आपका मतलब इसका उद्गम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी। जो आपका विश्व का सबसे लंबी नदी है कौन सा हो जाएगा, अमेजन की, नील की, यांग, क्या लिखा है, यांगत्से आपका, मिसिसिपी। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका विश्व का सबसे लंबी नदी हो जाएगी, कौन सा नदी हो जाएगी, तो आपको हम बता दें नील नदी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर भारत पूछता तो आपको याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसमें पूछा है विश्व, विश्व की बात करते हैं तो आपका नील नदी। यहाँ की बात करते हैं तो लंबाई कितना आ जाती है, तो आपको बता दें 6650 किलोमीटर लगभग यहाँ की मतलब इस नदी की लंबाई हो जाती है। और गंगा नदी की हम आपको क्या बताए हैं 2525 किलोमीटर यहाँ की लंबाई हो जाती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो आपको हम बता दें भूमध्य सागर। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर में इसका मुहाना बनता है। और आपको बता दें जो नील नदी है प्राचीन मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, तो जो आपका मिस्र का सभ्यता है प्राचीन, वहीं पर आपका मतलब नील नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। तो सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी विश्व का, तो आपको याद रखना है नील नदी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी की, कंचनजंगा की, कामेट, क्या लिखा है, कामेट की, आपका धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कंचनजंगा हो जाएगा इनमें से। तो आपको हम बता दें कि मतलब कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो आपको याद रखना है 8586। कितना है, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 किलोमीटर है। और आपको बता दें जो विश्व की सबसे तीसरी सबसे बड़ी आपका चोटी हो जाता है। और आपको बता दें कि जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर हम पूछते हैं कि भारत में किस राज्य में, तो आपको याद रखना है जो सिक्किम है, सिक्किम के आपका मतलब सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है आपका पर्वत। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कंचनजंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगर आप लोग स्टैटिक जीके की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें हम स्टैटिक जीके के हर टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको पहले दूसरे तीसरे दिन तक आपको देते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आप लोग कर सकते हैं। डेली आपको सुबह में आपको वीडियो मिलता है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है आपको।
तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या लिखा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा कि K2 होगा कि आपका कंचनजंगा कि मकालू, कौन सा हो जाएगा। तो आपको हम बता दें जो आपका विश्व का सबसे ऊंची चोटी पर्वत है कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आपका माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई बात करते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका ऊंचाई हो जाएगा 8,848.86। इसका मतलब क्या हो जाता है ऊंचाई, जो कि आपको बता दें कि नेपाल और जो है आपका चीन के तिब्बत सीमा पर आपका स्थित है। कौन सा पर्वत चोटी, तो आपको याद रखना है जो आपका माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल में और तिब्बत सीमा पर आपका स्थित है। और आपको बता दें माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाले मतलब कौन व्यक्ति हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें 1953 में, किस सन में, तो आपको याद रखना है 1953 में एडमंड हिलेरी और आपको बता दें हिलेली और आपका जो तेंजिंग नार्गे हैं वहीं सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो पहला चढ़ाई कब की, इस सन में, तो आपको याद रखना है सन 1953 में। कौन व्यक्ति हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है एडमंड हिलेली और तेंजिंग नार्गे क्या हो जाते हैं, नोर्गे। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई आपको हम क्या बताए हैं 8,848, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आपका स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत की सबसे बड़ा आपका बांध कौन सा हो जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध कि टिहरी बांध कि आपका हीराकुंड कि आपका सरदार सरोवर, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा बांध है कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड। हीराकुंड की बात करते हैं तो किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है, जो कि किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जो आपका हीराकुंड है आपका महानदी पर आपका स्थित है। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ओडिशा में महानदी पर स्थित है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि लंबाई कितना है, तो आपको याद रखना है 25.8 किलोमीटर। कितना है, तो हीराकुंड की लंबाई हो जाता है 25.8 किलोमीटर। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो आपका हीराकुंड है आपका भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाता है, तो इसका निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका कब हुआ था, तो आपको हम बता दें 1948 से 1957 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। किसका, तो जो आपका हीराकुंड है भारत का सबसे बड़ा बांध है, इसका निर्माण 1948 से लेकर 1957 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। और अगर हम पूछते हैं किस लिए इसको निर्माण किया गया था, तो आपको हम बता दें जो आपका सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन मतलब विद्युत उत्पादन के लिए इसको निर्माण किया गया है, जिससे कि जो विद्युत है आपका इससे ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड। किस राज्य में है, ओडिशा में है। किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पे। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस क्लास से हम आपको जानकारी मिल रही होगी। तो आप लोग इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, गोबी होगा कि सहारा होगा कि कालाहारी कि आपका अंटार्कटिका, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो आपका सहारा रेगिस्तान है आपका कौन सा, सहारा रेगिस्तान, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है। और यहाँ की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको बता दें 9.2 मिलियन आपका वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल हो जाता है, मतलब रेगिस्तान का क्षेत्रफल हो जाता है। और आपको बता दें जो आपका सहारा रेगिस्तान है यहाँ का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे है, हावड़ा, गोरखपुर, कटक, विजयवाड़ा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका कहाँ पे हो जाता है, तो आपको हम बता दें गोरखपुर। गोरखपुर किस राज्य में है, तो आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी में। और आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, तो आपको हम बता दें 1366 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है प्लेटफॉर्म की। तो आप लोग लंबाई देख सकते हैं, जो कि आपका बता दें विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है कौन सा, गोरखपुर का। कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे लंबा और विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर, जो कि आपको बता दें 1316 मतलब 1366 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है प्लेटफॉर्म की। और आपको बता दें कि जो गोरखपुर का नाम है, इसमें सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो आपको हम बता दें जो आपका गिनीज बुक है, गिनीज बुक में इसका वर्ड मतलब गिनीज बुक ऑफ जो क्या नाम है इसका, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इसका नाम क्यों दर्ज किया गया है, तो आपको बता दें विश्व और भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है, इसलिए गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर में। कहाँ पे हो जाएगा, गोरखपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, आपका आर्कटिक महासागर की, प्रशांत महासागर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर डी मतलब प्रशांत महासागर, जो कि आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाता है। और जो क्षेत्रफल है यहाँ का महासागर का 16.5 करोड़ आपका वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि वर्तमान समय में जो क्या है कि हिंद महासागर है आपका, इसकी लंबाई कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कितने विश्व में कितने महाद्वीप में है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप है वर्तमान समय में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा कि द्वीप होगा कि अंडमान होगा कि मध्य अंडमान। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो भारत का सबसे बड़ा आपका जो द्वीप है आपका कौन सा हो जाएगा, अंडमान। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे आपका बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर की, आपका ग्रीनलैंड की, आपका न्यू गिनी की, आपका बोर्नियो। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप हो जाता है। और आपको हम बता दें कि ग्रीनलैंड जो है आपका किस जगह पे है, किस क्षेत्र में आपका स्थित है, तो आपको हम बता दें जो आपका आर्कटिक है, आपका आर्कटिक क्षेत्र है वहीं पर इसका क्षेत्र मतलब वहीं पर स्थित है ग्रीनलैंड। और आपको बता दें कि इसका जो क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का कितना है, तो आपको हम बता दें 21.6 लाख, कितना 21.6 लाख इसका मतलब ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल हो जाता है 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे स्थित है सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको याद रखना है आर्कटिक क्षेत्र में आपका स्थित है। और आपको बता दें जो आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में आपको बता दें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो अधिकांश है भूमि बर्फ़ से ढकी रहती है, और यहाँ पे सबसे कम आदमी मतलब मनुष्य रहते हैं। कहाँ पे, ग्रीनलैंड में। क्यों कम रहते हैं, तो आपको हम बता दें यहाँ पर जो आपका अधिकांश भूमि है बर्फ़ से ढकी रहती है, तो ज़्यादातर जो है आपका बर्फ़ों से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम मनुष्य रहते हैं मतलब मानव रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, जोग फॉल्स की, आपका धुआंधार फॉल्स की, आपका शिमला फॉल्स की, आपका भेड़ाघाट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में आपका सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात हो जाता है। कौन सा हो जाएगा,
तो आपको याद रखना है जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में इसका मतलब जलप्रपात हो जाता है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो आपको याद रखना है 253 मीटर। कितना है? 253 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है। और अगर हम पूछते हैं जोग जलप्रपात की मतलब कौन से नदी पर बना है, तो आपको याद रखना है सरावली। क्या हो जाएगा? सरावली नदी पर आपका हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछते हैं ऊंचाई तो हम आपको बता दे हैं 253। कितना? 253 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में आपका स्थित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? नियाग्रा कि आपका विक्टोरिया कि आपका एंजल फॉल्स कि आपका इगुआसू? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम बता दें, अगर विश्व का पूछ रहा है तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजल फॉल्स। क्या हो जाएगा? मतलब एंजल जलप्रपात हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें कि जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो आपको हम बता दें जो आपका कैनेमा है, आपका कैनेमा नेशनल पार्क आपका यहीं पर आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल आपका जलप्रपात पर स्थित है, जबकि कैनेमा आपका नेशनल पार्क स्थित हो जाता है। ऊंचाई की बात करते हैं तो जो आपका एंजेल जलप्रपात है ऊंचाई हो जाएगा 979 मीटर। कितना हो जाता है? 979 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाता है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला? तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे अगर बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम बता दें मुंबई बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। क्या हो जाता है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है, जो कि कहाँ पे है? तो आपको हम बता दें अरब सागर में। कहाँ पे? तो जो आपका अरब सागर है उसी के तट पर आपका मुंबई बंदरगाह आपका स्थित हो जाता है। और आपसे हम बता दें कि जो आपका मुंबई बंदरगाह है किसके लिए आपका हो जाता है, तो आपका जो समुद्री मार्ग है आपका मतलब समुद्री व्यापार होता है उसी के लिए इसको बनाया गया है, इस बंदरगाह को। तो सबसे बड़ा आपका बंदरगाह कौन सा हो जाता है? मुंबई बंदरगाह। क्या हो जाता है? मुंबई बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाता है? सिंगापुर की संगाई की आपका रॉटरडैम की आपका हांगकांग? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा संघाई पोर्ट चीन, जो कि क्या हो जाएगा? संघाई कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है चीन में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो भारत का सबसे लंबा आपका समुद्री कौन सा पुल हो जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका वर्ली बांद्रा सी लिंक, ऑप्शन बी है आपका पंबन ब्रिज, ऑप्शन सी आपका राजीव गांधी सी लिंक, ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी सेतु? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें जो आपका ऑप्शन ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा हो जाएगा? वर्ली बांद्रा आपका सी लिंक हो जाएगा, जो कि आपको बता दें कि किस आपका सागर पे बना है। तो आपको बता दें अरब सागर पर आपका जो वर्ली बांद्रा सी क्या लिखा है सी लिंक है उसी पर बना है, जो कि मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है मुंबई में आपका स्थित हो जाता है। और हम आपसे पूछते हैं कि जो मुंबई है किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और अगर हम पूछते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बताना कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई के मतलब मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना आप लोग। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा? डैनियांग कुसान आपका ग्रैंड ब्रिज हो जाएगा का आपका मैनचेस्टर ब्रिज हो जाएगा का आपका गोल्डन आपका गेट ब्रिज की आपका ब्रुकलिन ब्रिज? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें जो विश्व का सबसे लंबा पुल हो जाता है कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो आपका डैनियांग कुसांग आपका क्या लिखा है कुसान है आपका ग्रैंड ब्रिज है, यही विश्व का सबसे लंबा पुल हो जाता है,
जो कि आपको बता दें कि किस जगह पे है, तो आपको बता दें चीन के बीजिंग में स्थित हो जाता है। और इसका निर्माण, इस ब्रिज का निर्माण मतलब पुल का निर्माण कब हुआ था? 2010 में। किस जगह पे? तो आपको याद रखना है चीन में, जो कि इसका लंबाई लगभग कितना है? 164.8 किलोमीटर। कितना है? 164.8 किलोमीटर आपका यहाँ का पुल की लंबाई हो जाती है, जो कि इसका निर्माण 2010 में हुआ था। किस देश में है? तो आपको याद रखना है चीन देश में है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा, खेमिस हो जाएगा, काजीरंगा कि रणथंभौर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है आपका किस जगह पे है? तो आपको हम बता दें लद्दाख में। कहाँ पे है? तो लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क हो जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, यहाँ का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको हम बता दें 4400 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 4400 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है, इस पार्क का मतलब इस उद्यान का। और अगर हम आपसे पूछते हैं जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में किसके लिए फेमस हो जाता है? तो जो आपका हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ के लिए फेमस हो जाता है, मतलब प्रसिद्ध हो जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो आपका हेमिस नेशनल पार्क जो आपका लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है आपका किस जगह पे है स्थित है? तो आपको बता दें इसकी ऊंचाई पर स्थित आपका जो घास के मैदान और ग्लेशियर है, वहीं पर आपका हेमिस नेशनल पार्क आपका स्थित हो जाता है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका क्या लिखा है? वेटलैंड्स आपका नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। आपका सही है ऑप्शन येलो स्टोन नेशनल पार्क। ऑप्शन डी आपका क्रूगर नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्व का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम बता दें नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? तो आपको हम बता दें ग्रीनलैंड के उत्तरी पूर्वी हिस्से में इस आपका स्थित हो जाता है। किस जगह पे? तो जो आपका ग्रीनलैंड है आपका उत्तर पूर्वी हिस्से में आपका स्थित हो जाता है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1974 में। किस सन में? तो आपको याद रखना है इसका जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड की बात करते हैं, इस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1974 में इसका स्थापना हुआ था। और आपको बता दें जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से मतलब जंतु पाए जाते हैं, जानवर? तो आपको बता दें जो आपका ध्रुवी भालू है और कस्तूरी बैल है, वही सब इस पार्क में पाए जाते हैं, मतलब इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछ रहा है कि स्थापना, तो स्थापना हम क्या बताए हैं 1974 में। और किस जगह पे है? तो आपको हम बता दें ग्रीनलैंड के जो आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसी जगह आपका नेशनल पार्क स्थित हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि आपका टॉपिक था भारत का सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको हमारा क्लास समझाने में अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।